स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस शिखर सम्मेलन में। आज हम लोग चंडीगढ़ में हैं और पंजाब की सियासत पर बात हो रही है। पंजाब के तमाम जो सियासी सुरमा हैं एक एक करके इस मंच पर आ रहे हैं और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन अब हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान आने वाली हैं। उनको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और पंजाब के लिहाज से अगर बात की जाए तो घर घर में लोग उन्हें पहचानते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जो हमारी अगली मेहमान हैं, हिमांशी खुराना को। हिमांशी खुराना, आप बिग बॉस 13 में रह चुकी हैं। इसके अलावा पंजाबी सिंगर हैं, आप एक्ट्रेस हैं और यही नहीं, अपने दर्शकों को हम बता दें कि पंजाबी सॉन्ग्स की बात की जाए तो उसके जरिए इन्होंने बहुत यहां पर राज किया है, पंजाब में लोगों के दिलों पर राज किया है। और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी शोभना यादव। आप भी मंच पर आ जाएं और भवनीत कौशल भी हमारे साथ होंगे। भवनीत, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। शानदार तारुफ आपने किया है हिमांशी का। हिमांशी खुराना हमारे साथ हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है हिमांशी। पंजाब में हिट गानों से नाम बनाने वाली, बिग बॉस में छाने वाली हिमांशी आज इस मंच पर है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे, जिसे कहा जाए कि बड़े बड़े नेता अब से हमारे साथ जुड़े हैं सुबह से, और अब हिमांशी की बारी है। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे सहयोगी भवनीत कौशल भी हमारे साथ हैं। भवनीत एंटरटेनमेंट कवर करते हैं। और हिमांशी, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में यही करूंगी कि आप बिग बॉस में छाई हुई हैं, कुछ नया है या ये आम है? बिग बॉस 13 खत्म हुए इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी छाई हुई हैं। हाँ, अभी भी छाई हुई हैं आप तब से लगातार। थैंक यू सो मच। पहले तो इतना अच्छा और इंट्रोडक्शन जो मेरा हुआ है। और बाकी जो सीज़न 13 था, 13, उसको लोगों ने इतना प्यार दिया है कि उसका फीवर ही ख़त्म नहीं हो रहा है अभी तक। तो कहीं ना कहीं हम लकी थे कि वो सीज़न हम सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए। और भवनीत ने देखिए बहुत शानदार तरीके से आज तैयारी की हुई है। हिमांशी, आपके साथ सियासी सवाल मैं पूछूंगी और जो रैपिड राउंड है वो अब आगे बढ़ाएंगे भवनीत। तो भवनीत, बिल्कुल। और सबसे पहले आज जो बात चल रही थी वो यही थी कि क्या हिमांशी तैयार हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए। शोभना पूछ रही थी कि हिमांशी तैयार है? कहीं ना कहीं मैं तो तैयार हूँ, मेरा मन तो है, लेकिन आपके दिल में ये सवाल आया तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ तो खूबियां देखी होंगी आप। तो अब अगर मन है तो मेरा अगला सवाल यही है कि अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, किस दल के साथ हिमांशी अपनी किस्मत सियासी मैदान में आजमाना चाहती हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना मुझे अभी एक होता है कि मेरे बोल्ड ख्याल आते हैं, मेरे जो मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में इसीलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको एक्टर्स बन जाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि उनको हमारी तरफ से फिल्में करनी चाहिए, गाने करने चाहिए, क्योंकि हम उनका पार्ट अदा कर रहे हैं। किसानी आंदोलन में भी हम बोले, पंजाब में कोई आपदा आती है तो हम बोले, कोई डिज़ास्टर होता है तो हम बोले, हम पहुंचते हैं। लेकिन ऑडियंस भी हमसे ही एक्सपेक्ट करती है, भाई अगर हम उनका जॉब कर रहे हैं तो वो हमारा कर लें, क्योंकि हमारी रोटी तो खतरे में आ जाती है ना। हम क्या करें बताओ। बिल्कुल। जब किसानी मुद्दे थे हिमांशी, आप भी बोली, तो अभी किसानी मुद्दे पर आप लगातार आगे बोलती रहती हैं, तो अभी क्या उसके ऊपर है कि क्या अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पब्लिसिटी मिलनी बंद हो गई है? इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटीज़ आते हैं और अब बोलना बहुत कम कर दिया सेलिब्रिटीज़ ने। कई मुद्दे चल रहे हैं, आप बहुत लोग उससे हट गए हैं पीछे। कभी आपने जाके पूछा है कि उन पे कौन कौन से डिपार्टमेंटों ने रेड मारी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट के चार्जेस लगे हैं उन पे? तो कभी आपने जाके उन आर्टिस्टों की पर्सनल लेवल पे कभी पूछा है कि किस किस डिपार्टमेंट ने आपको किस किस मुद्दे में फंसाया है? हिमांशी, आप ये कह रही हैं कि जो भी कलाकार सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि डिपार्टमेंट्स उनके ऊपर रेड करते हैं या उनको रोकने की कोशिश की जाती है, क्या कुछ मैं सही समझ रही हूँ? आप ये कहना चाह रही हैं? देखो, मैंने किसानी आंदोलन को सपोर्ट किया, तो मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है।
तो मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पंजाब की तरफ है और मुझे अपनी मिट्टी के लिए पहले लॉयल्टी बनती है मेरी। अगर मैं बिग बॉस में भी गई तो पंजाबी आर्टिस्ट बन के गई, नॉट एज अ बॉम्बे की या इंडिया की, तो पंजाबी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। बट हमारे खर्चे हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमने मेहनत की है, लेकिन हम तो पॉलिटिशियंस का रोल तो हम अदा कर रहे हैं, रैलीज में भी हम जाएं, इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट हम करें, उनके मुद्दे भी हम उठाएं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, जब आप ये कह रही हैं कि पॉलिटिक्स में जो काम जो नेताओं को करना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, वो कलाकारों को करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि हिमांशी पंजाब के भविष्य में किस राजनीतिक दल में अपना ये कहा जाए कि पंजाब की तरक्की देख रही हैं, पंजाब का विकास देख रही हैं? देखिए अब तो सारे दल आपके सामने हैं ना। देखो ऑनेस्टली ये क्या हो रहा है, डिमांड है तो सप्लाई है। लोगों को मसाला पसंद है और ये बखूबी समझ चुके हैं कि हम इनको मसाला देंगे तो ये उसी चीज में बिजी रहेंगे। तो मसाला इस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा परोस रही है। देखो जिनकी घर की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है वो लोगों के मुद्दे क्या सुलझाएंगे, सीधी सी बात है। या तो ऐसा करो, अगर आप स्कैम्स की बात हो रही है, अगर आप खा रहे हो तो भाई आप बांटो भी तो सही ना। लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी अगर आप सबको खिलाओगे? 80% खिला दो, 20 खा लो, लोगों को क्या पता नहीं है। स्कैम्स तो एक तरह से विरासत में चले आ रहे हैं और ये होते रहेंगे। तो लगता है कि हिमांशी आने वाले टाइम में अपनी पार्टी बनाएंगी, है ना? तो हिमांशी आपकी पार्टी का नाम क्या होगा? देखो पार्टी अच्छी बुरी नहीं होती, उसमें लोग कैसे हैं वो। तो हिमांशी की पार्टी है, उसमें अच्छे लोग कौन से होंगे? पंजाब से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हिमांशी की पार्टी में कौन कौन शामिल होगा? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर लेके आना हो तो। सॉरी कम अगेन। मैंने कहा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर आपको अपनी पार्टी में लोगों को लेके आना होगा, कौन कौन से लोग होंगे? वही हाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वही पॉलिटिक्स में है। क्या हो रहा है कि अभी हम इस चर्चा पे बात कर रहे हैं, ये आपका प्रोफेशनल टाइम है। मैं लाइफ में किसके साथ रही, कौन मेरे साथ रहा, किसके घर में क्या चल रहा है, वो पर्सनल टॉपिक है। लेकिन जब तक आप पर्सनल टॉपिक प्रोफेशनल लाइन में लाते रहोगे, ना आप बढ़ोगे ना आप किसी को बढ़ने दोगे। किसकी ओर इशारा है? किसी की तरफ भी हो, सबका। किसी के पार्टनर की बात हो रही है, किसी के फैमिली बैकग्राउंड की बात हो रही है, किसी के कास्ट सिस्टम की बात हो रही है। आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग की बात कर रही हैं जो आपकी कई बार हो जाती है, या रिलेशनशिप्स को लेकर हो जाती है। सोशल मीडिया का जिस तरीके से समाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जा रहा है, या कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है, क्या आपका इशारा उस ओर है? देखो पहले गली मोहल्ले वाले टॉर्चर करते थे, तो ये मॉडर्न सिस्टम है टॉर्चर करने का। सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग हो रही है, मतलब वही चीजें गली मोहल्लों में किसकी बेटी किसके साथ भागी या लड़के ने क्या कर दिया, वही चीज आज सोशल मीडिया पे हो रही है। तो उसको सिर्फ एक मॉडर्न रूप दे दिया गया है, बातें वही सेम है। आप और मैं अगले आने वाले 10 साल में भी इन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे होंगे, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। पॉइंट इज दिस, बट सोशल, मैं इसलिए आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कलाकारों के द्वारा, फिल्म प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा एक सकारात्मक रूप से भी होता है। प्रमोशन के लिए आप भी करती होंगी, आपके तमाम गाने मैंने सोशल मीडिया पे देखे। तो ऐसा क्या आप ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया सब ब्लैक है? देखो क्या होता है कि हमें एक फायदा होता है, जो आर्टिस्ट होता है उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। हम किसान आंदोलन में इसीलिए गए कि मुझे 9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात स्प्रेड होगी। हमारे कुछ और आर्टिस्ट हैं वो जा रहे हैं, तो कुल मिला के हम एकता में अगर जा रहे हैं तो उतने लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत बार ऐसा हुआ है, हम ही जब जाते हैं ना वहां पे, राजनीतिक लोग आके हम ही स्टेजों से इंसल्ट करके उतार देते हैं कि अब आप यहाँ क्या करने आए हो, अब आप ये क्या करने आए हो। पर किसान तो ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम अपने मंच का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। तो अगर राजनीति करने वाले लोग ये कोशिश करते हैं कि कलाकार मंच तक ना पहुंचे, तो क्या वो अपनी कोशिश में आप कह रही हैं कि कामयाब हो रहे हैं और आप लोग पीछे हट रहे हैं? इसीलिए देखो आज के टाइम पे मीडिया इतना वास्ट है और बात स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता। जब वो अपनी लड़ाइयों की
एक दूसरे पे उंगली उठाने में, हर चीज इतना बोल्डली, उनकी आवाज 3 गुना ऊंची हो जाती है, तो दैट मीन्स पर्पसली वो चीज दबाई जा रही है और हमें भी उस चीज पे दबाया जा रहा मतलब है। किसान आंदोलन पे कलाकारों के साथ भी उस तरीके का उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनको नहीं सुना जा रहा जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन अब मैं भवनीत का रुख करना चाहूंगी क्योंकि भवनीत कुछ बोलियों पे बातें करना चाहते थे हिमांशी से। बिल्कुल, एक्चुअली क्या था, आज शोभना मुझसे पूछ रही थी कि पंजाब में आई हूँ तो एक बोली सुना दो। मैंने कहा क्यों ना हम बोलियां ना हिमांशी खुराना से सुने। तो हिमांशी, मैं आपके लिए कुछ शब्द लेकर आया हूँ, तो बोलियां हो जाएं फिर उन पे। जरूर। ठीक है, तो शोभना अब आप समझ पाएंगे कि पंजाब की जो टिपिकल बोलियां होती हैं वो कैसी होती हैं। हिमांशी, पहला वर्ड है छड़ा। छड़ा। वर्ड शोभना, छड़ा का मतलब होता है बेसिकली कुंवारा, जिसकी शादी ना हो। ये छड़ा शादी इतना मुझे समझ में आता है, तुम ऐसे मत समझो, मैं दिल्ली से जरूर हूँ लेकिन छड़ा मैं बहुत सारे समझती लोग हूँ। जिनको छड़ा समझ में नहीं आता ना। ओके, कहंदे छड़ा छड़ा, साडी गली दा एक छड़ा सुनिंदा, ना ओदा सरदारी, एक दिन मेथों दाल लै गया, कहंदा बड़ी करारी, मर जाने होर मंग ली, मैं भी कड़छी बुल्ला ते मारी। बहुत बढ़िया। मैं पंजाबी बोल नहीं पाती हूँ लेकिन समझ मुझे पूरा आ गया है। बिल्कुल, उन्होंने जिस टाइप से आपने पंच पे हंसे हो ना, आप, मुझे पक्का पता लग गया कि वो चीज है सास। ये तो शोभना सबकी जिंदगी का वो है, सास, सासू माँ। अच्छा, सासू माँ की बात हो रही है। हाँ, हमारा एक शो भी आता है, सास बहू और साजिश। बिल्कुल। कहंदे मेरी मर गई सस कुड़े, मैं कुंड च पई हस कुड़े, मैं पाए लम्मे वैन कुड़े, मैनू लोकी आखण बस कुड़े, मेरे दिल दी रीज पुगा दिओ जी, साडे बापू जी नू साक करा दिओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगी आप कुछ गुनगुना भी दें हमारे लिए। अब इतनी सियासी बातें की, किसान आंदोलन पर भी आपने अपने मुखरता के साथ अपने विचार रखे, तो मैं चाहती हूँ अब आप कुछ गुनगुना भी दीजिए, आपने इतनी बढ़िया बोलियां सुनाई हैं तो। ओके, हमारी बहुत कम लोगों को पता है, मैं हर जगह गुनगुनाती हूँ, मैं बिग बॉस में भी गुनगुनाती थी, मेरी नानी ने मुझे सिखाई थी। ये हमारी पंजाब की फोक लोरी है, बच्चों को सुलाते वक्त सुनाते हैं। कित्ते तलावा टालियां वे पता वालियां वे मेरा पतला माही, किते तालावा शहतूत वे मैनू समझ न आवे, मिट्टी दा बावा नेओ बोले दावे नेओ, चाले दावे नेओ देंदा ए हुंगारा, नारो मिट्टी दिया बावे आवे तेरा प्यो बन चारा। क्या बात है, वैसे बहुत बढ़िया। मजा आ गया। जैसे गानों की बात छिड़ी है तो मुझे लगता है कि कुछ गाने हम पॉलिटिशियंस को भी डेडिकेट कर देते हैं। आज पंजाब में बैठे हैं, पंजाब के पॉलिटिशियंस के लिए कुछ गाने हो जाए हिमांशी? कुछ नाम है मेरे पास। सबसे पहले सिद्धू, सबसे चलो पहले जी, मैं नवजोत सिद्धू के मुझे ऊपर सुनना लगता है आप चाहूंगी। लोगों ने आज मुझे घर नहीं पहुंचने देना। तो हो जाए, नवजोत सिंह सिद्धू को कौन सा गाना डेडिकेट करेंगी? ओके, बोल 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 बच्चन। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे गा दीजिए। मुझे इतना ही आता है, अमरिंदर हम सिंह। वर्ड पे फोकस करते हैं ना। अच्छा। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। हाँ, मैं एक टाइम पे उनकी बड़ी अच्छी फैन थी, बट थोड़ा ऑडियंस के तौर पे डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं। उनके लिए मेरे पास एक ही गाना है, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। और ये चाहत कौन है, कांग्रेस? आई डोंट नो, मैं उस नहीं कर सकती। इशारा बहुत जगह जा रहा है, समझने वाले चाहत समझ गए। बीजेपी भी हो सकती है, चाहत एक नई पार्टी बनाने की भी हो सकती है। बिल्कुल। और अगला नाम है भगवंत मान। ओके, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के बहुत चांसेस बन रहे हैं पंजाब में, तो अरविंद केजरीवाल को सोचकर कौन सा गाना मन में आता है? दिल्ली से आते हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं,
मुझे छोड़ के। और बादल साहब को देखकर ओके थोड़ा मैं आ कर दूं, मैं वाह कर दूं, तेनू खड़े खड़े नू मैं तबाह कर दूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। वैसे ये मज़ेदार चीज़ है कि गाने आज मेरे को लगता है उनको भी आज सुनेंगे सब लोग अपने अपने चॉइस का जो उनके लिए गाना डेडिकेट हुआ है। जिन्होंने नहीं सुनेंगे वो सुनेंगे। ये बादल साहब के लिए जो गाया वो ज़रूर सुनेंगे। ये गाना कौन सा था? वैसे एक रैपिड फायर आपके लिए भी है मेरे पास। ओके। थोड़ा सा हिमांशी को और जानते हैं और सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस रैपिड फायर को शुरू करने के लिए आपका जो रिलेशनशिप रहा है वो टेलीविजन पर बिग बॉस 13 में जो शुरू हुआ आसिम रियाज के साथ, उसके एक कहते हैं ना कि जो ऑन स्क्रीन शुरू होता है रिलेशन, उसके फायदे और नुकसान बताइए मुझे ज़रा, क्योंकि जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है। अभी भी आप दोनों आसिमांशी की चर्चा रहती है हर बार। देखो जब मैं बिग बॉस में गई थी मुझे बोला गया था कट टेक वाला शो होता है, तो मैं तो हीरोइन बन के चली गई कि भाई बोलेंगे कट टेक और ओवर। बट वहाँ जाके पता चला और मैं भी आम लोगों की तरह ही वहाँ जाके मुझे 2 दिन तो समझने में लग गया कि मैं कहाँ आ गई। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग लोगों ने बहुत बातें की, हम लड़कियों को बहुत बार चुप रहना पड़ता है बिकॉज सेलिब्रिटी पे एक टैग होता है कि आप इग्नोर कर दो, बट उसी चक्कर में सही गलत दिख जाता है और गलत सही दिख जाता है। सो मेरे पास्ट रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई थी तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी किसी के लिए फीलिंग्स थी तो मैंने उसको जाहिर किया। बट फर्क ये पड़ता है कि मैं एक गलत किसी को उम्मीद नहीं दे रही हूँ। तो अच्छी इक्वेशन थी, काम कर रही थी, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि पर्सनल प्रोफेशनल सेम फील्ड में आके बहुत दिक्कतें आती हैं जो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है कई बार। ऑलराइट, तो रैपिड कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं भवनीत के रैपिड राउंड का इंतजार कर रही हूँ। पहला क्रश कौन सा है मानसी का? पहला क्रश? हाँ। क्रश नहीं मुझे कभी किसी पे हुआ। ओह नहीं। आसिम से शादी या बड़ी फिल्म? देखो पंजाबी फिल्म मैंने कर ली है, बॉलीवुड का मैंने पहले से मैं बहुत क्लियर हूँ अपने वर्ड्स में, मुझे करनी नहीं थी। तो ऑब्वियसली लाइफ का हर एक स्टेज आता है तो शादी। किस शादी? तो मुझसे शादी करोगे? अब इस समय आप ये गाना गुनगुना रही हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बट लाइफ की एक स्टेज आती है और हर आर्टिस्ट को अब देखो आप अपना माइंड कितना स्ट्रांग रखते हो ये मैटर करता है। अब मैं अपने आप को 45 साल की उम्र तक मैं बोले जाऊं मैं हीरोइन हूं, वो अपने आप को एक एयर बबल में रखने वाली बात है। बस मैं आखिरी सवाल आपसे बस एक छोटा सा सवाल था। जी किस पॉलिटिशियन को ये अपने गाने में फीचर करना चाहेंगे? क्योंकि ये गानों की फीचरिंग होती है। मैं जानना चाहूंगा हिमांशी किसके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी? जी मैं हाँ पंजाब का कौन सा पॉलिटिशियन है जो हिमांशी के गानों में फीचर कर सकता है? देखो अब मैंने गाने सुना दिए उस हिसाब से तो फीचरिंग नहीं बनती है। नहीं, बट किसको फीचर करवाओगे अपने गाने मैं हरसिमरत कौर बादल गिद्दा डलवाऊंगी। बहुत अभी हमारे मंच पे थी, बहुत बेबाकी के साथ बहुत शानदार तरीके से उन्होंने हर जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशी आपका एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। तो फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइए। शिखर सम्मेलन का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है, तमाम नेताओं के आने का सिलसिला भी अभी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।